या ओके सर। नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछली क्लास में गौरव पुरस्कार नामक एक अध्याय को पढ़ रहे थे। आपको याद है उसमें क्या क्या पढ़ा था आपने? क्या क्या पढ़ा था हमने? किसके बारे में बात की थी? याद है किसी को? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोग शादमा के बारे में बात कर रहे थे, है ना? तो क्या पढ़ा था हमने? एक बार क्विक रिकैप करके आते हैं हम लोग, जरा देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने इस चैप्टर में, है बेटा? ओके, देखते हैं। तो बेटा इसमें ये है कि ये जो स्टोरी है इसमें ये बताया गया है कि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में कहाँ पर, विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। और प्रत्येक कक्षा के बालक बालिकाओं ने अपने अपने मनपसंद खेलों में भाग लिया। खेलकूद के अंतिम दिन में, यानी कि जब समापन समारोह होता है, हमारे सब स्कूल में होता है ना बेटा, जब कोई भी वार्षिक गेम होता है, खेलकूद होता है या कोई भी प्रोग्राम होता है, अंत के दिन में एक समापन समारोह होता है। और उस दिन क्या किया जाता है? पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होता है। तो उसी प्रकार इस विद्यालय में भी क्या होने लगा? पुरस्कार वितरण होने का कार्यक्रम चल रहा था। और खेल कूद के साथ ही विद्यालय की अन्य गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाने वाला था? गौरव पुरस्कार। ठीक है। और आज क्या होने वाला है? गौरव पुरस्कार प्राप्त करने वाले के बच्चे की नाम की घोषणा होने वाली थी। और हर बार की तरह इस बार भी शादमा की नाम की चर्चा थी। तो बेटा शादमा जो है वो अपने स्कूल की बहुत ही होशियार लड़की थी, और वो पढ़ाई में खेल कूद में सब होशियार थी। तो पिछली बार किसको पुरस्कार मिला होगा, गौरव पुरस्कार? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, शादमा को मिला था। तो इसी कारण सभी लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? शादमा के बारे में बात कर रहे थे। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? मंच पर प्रधान अध्यापक ने, वहां पर एक मुख्य अतिथि आए हुए थे, उनको बुलाया और क्या किया? उनके हाथ में बच्चों का नाम दिया। और क्या करने लगे? माइक के पास आकर उन बच्चों के नाम पुकारने का अनुरोध किया उन्होंने। ओके। तो मुख्य अतिथि ने माइक के पास खड़े होकर क्या करना शुरू किया कर दिया? यस, जिस बच्चे को गौरव पुरस्कार मिलने वाला है उस बच्चे का नाम अनाउंस करना है उन्होंने, है ना? तो उन्होंने क्या किया? माइक पास लाकर उन्होंने एक बच्चे के नाम की घोषणा की। वो किसका नाम था बेटा? क्या वो शादमा का नाम था? याद है आपको किसका नाम का उन्होंने अनाउंस किया था? हाँ, बिल्कुल आप भूले नहीं हो, है ना? मधु के नाम का उन्होंने अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा इस बार जो है गौरव पुरस्कार किसको मिलने वाला है? यस, मधु को। तो मधु के नाम की घोषणा की गई। तो जैसे ही उसके नाम की घोषणा की गई, वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी और मधु ने मुख्य अतिथि से पुरस्कार ले लिया, है ना? तो शादमा को अपने नाम की घोषणा की बड़ी प्रतीक्षा थी। वो सोच रही थी कि मेरा नाम लेंगे, मेरा नाम लेंगे, लेकिन मधु के नाम की घोषणा क्या कर दिया? शादमा को दुखी कर दिया। वो बहुत दुखी हो गई। अब बड़ी दुखी होकर वो क्या कार्यक्रम समाप्त हुआ और अपने घर पहुंची। अब देखो बेटा आगे क्या हुआ, जरा देखते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पर आप देख रहे हो शादमा जो है बहुत दुखी है। देख रहे हो आप शादमा को? हाँ, वो बहुत दुखी है आज। वो बहुत दुखी होकर बड़े भारी मन से आज घर पहुंची है। तो मम्मी ने पूछा, बेटा क्या हुआ आपको, क्यों इतनी दुखी हो आप? है ना? तो आप बेटा जब भी आपको कोई दुख लगता है, आप घर जाते हो, आप क्या अपने मम्मी पापा या फिर आपके घर में अगर दादा दादी कोई है तो उनसे अपना दुख बांटते हो बेटा? हाँ, बांटते हैं, है ना? हमें जब भी दुख लगता है हम उनके पास जाते हैं। ओके। तो इसी प्रकार जो है शादमा ने भी क्या किया? अपनी मम्मी के पास गई और उनकी माँ ने उनसे उसके दुख का कारण पूछा। तो उसने सारी बात अपनी माँ से बताई। वो अपनी माँ के पास बैठी और वो बहुत ही दुखी मन से अपनी सारी बातें उनको बताई। तो देखते हैं शादमा की माँ ने उनसे क्या कहा।
तो उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। क्या कहा उन्होंने बेटा? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बातें जो है ये शादमा की मम्मी ने, शादमा की माँ ने शादमा से बोली। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं है, और अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है ना? आपको पता है ना कि बेटा कोई भी प्रोग्राम हो या फिर पढ़ाई हो, लिखाई हो या खेल कूद हो, जब आप खेलते हो तो हर बार ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति ही जीते। आज एक व्यक्ति जीता तो कल कोई और जीतेगा, है ना? तो जीत हार क्या होती रहती है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो यही उनकी माँ ने, शादमा की माँ ने शादमा को बताया। क्या कहा उन्होंने? इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। हर बार एक ही व्यक्ति जीते ये जरूरी नहीं है। अपने अपने प्रदर्शन के आधार पर व्यक्ति जीतता या हारता है, और तुम्हें ये विचार करना चाहिए कि तुम्हारे प्रदर्शन में क्या कमी रह गई है ना? तो बेटा जब भी हम लोग हारते हैं या हम किसी भी चीज में हम पीछे हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना के चाहिए कि हमारे प्रदर्शन में, हम जो कार्य करते हैं ना बच्चे, हमारे प्रदर्शन में, या जो कार्य हम लोग करते हैं या जो पढ़ाई हम करते हैं, उस प्रदर्शन में, हमारे प्रदर्शन में क्या कमी रह गई। तो अगली बार क्या करेंगे हम लोग? करेंगे? उस कमी को हम पूरा करेंगे। क्या कमी रही है ना? तो कोई ना कोई कमी तो रह जाती होगी, इसीलिए तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो बेटा जैसे कि आप एक परीक्षा लिख रहे हो, उस परीक्षा में आपके सभी विषयों में अच्छे अंक आए, गणित में सोचिए आपके अंक थोड़े से कम आए हैं। ओके, तो आप ये देखेंगे अगली परीक्षा जब आएगी, इससे पहले आप ये देखेंगे कि फिर मेरे मैथ्स में या मेरे गणित में इतने कम नंबर क्यों आए, क्या कमी रह गई थी मुझ में। तो आप पहचानोगे कि आपने क्या नहीं किया है, गणित विषय में अच्छी तरह से मेहनत नहीं किया है। तो अब क्या करेंगे आप? दिन रात बैठकर गणित को अच्छी तरह से समझेंगे, उसके अभ्यास को अच्छी तरह से करेंगे, और फिर आप देखोगे अगले एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे, है ना? तो वही बात जो है शादमा की मम्मी ने शादमा को बताया। अब देखते हैं शादमा ने क्या कहा अपनी माँ से। क्या कहा उसने, देखते हैं, ठीक है? उसने कहा, मुझे लगा, मुझे मुझे लगा कि कि हर बार तो मैं ही जीतती हूँ, मैं ही जीतती हूँ। ठीक है, तो उसके मन में क्या था बेटा कि हर बार वो जीतती है, इस बार भी जीत जाऊंगी, यही गलती उसने की है ना। इस बार भी, इस बार भी जीत जाऊंगी, जीत जाऊंगी। तो बेटा हमें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि बेटा हर बार हम लोग जीत जाते हैं, है ना? हर बार हम लोग जीत जाते हैं तो अगली बार भी हम ही जीतेंगे या हम ही अच्छे अंक लाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है ना? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक है, या हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो इस बार मेरे ही अच्छे अंक आएंगे, या इस बार जो भी खेल कूद होगा मैं ही जीतूंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपकी मेहनत में कोई कमी रह जाती है बेटा, तो आप हार जाते हो, है ना? लेकिन, तो उसने क्या कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, ऐसा नहीं हुआ। मैंने मैंने खेल का समय, खेल का समय मैंने
खेल का समय क्या किया था बच्चे, उसने क्या गलती की थी, देखते हैं। खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया। खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया। किंतु किंतु परीक्षाओं में किंतु परीक्षाओं में भी मुझे परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक अच्छे अंक नहीं मिले। नहीं मिले। ऐसा क्यों माँ? क्या पूछा उसने? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों माँ? तो देखो बेटा क्या किया था उसने, देखते हैं। क्या कहा उसने अपनी माँ से? शादमा ने क्या कहा बेटा? शादमा ने कहा कि मुझे लगा हर बार तो मैं ही जीतती हूं, इस बार भी जीत जाऊंगी, ऐसे सोचा उसने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने खेल का समय भी पढ़ाई में लगाया, किंतु परीक्षाओं में भी मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ऐसा क्यों? ओके, तो क्या किया था शादमा ने बेटा? जो उसका खेल कूद का समय जो था, जो खेलने का समय था, वो भी उसने क्या किया था बच्चे? परीक्षाओं की पढ़ाई में लगा दी उसने। खेल में भी ध्यान नहीं दिया, परीक्षाओं में भी उसका जो है, उसके अंक जो है अच्छे नहीं आए। ठीक है। तो वो अपनी माँ से पूछ रही है ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो शादमा की माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। क्या कहा उन्होंने? शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होता है। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि बेटा अगर हम अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी क्या होगा? हमारा मन भी, हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। ठीक है। तो देखते हैं क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा शरीर स्वस्थ होता है, शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी, मस्तिष्क भी कैसा रहता है? मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है, स्वस्थ रहता है। तो बेटा हम लोग सोचते हैं कि मस्तिष्क को स्वस्थ रहने के लिए या मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए बस पढ़ाई लिखाई करो, आप पढ़ते रहो, ऐसे करने से हमारा मस्तिष्क जो है तेज काम करेगा, है ना? लेकिन माँ ने क्या बात बताई यहाँ पर कि शरीर स्वस्थ होता है तभी क्या होता है? आपका मस्तिष्क भी जो है स्वस्थ रहता है। ठीक है। और क्या कहा उन्होंने? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिर उन्होंने क्या कहा? शरीर को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? बोलिए बेटा क्या करना चाहिए हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए? खेल और व्यायाम, है ना? खेल और व्यायाम की आवश्यकता, खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। ठीक है। खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है।
तो उन्होंने क्यों कहा इस प्रकार से? तो बेटा हमें पता है कि जो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, तो पढ़ाई लिखाई के साथ हमें क्या करना चाहिए? खेल कूद करना चाहिए, है ना। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि पूरा विकास जो होता है शरीर में, उन सबकी जो है बढ़ोतरी के लिए या विकास के लिए व्यायाम और खेल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या बताया माँ ने? तो इसीलिए बेटा आपको क्या करना चाहिए? शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए, और शरीर के साथ साथ आपका मस्तिष्क अपने आप स्वच्छ हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएगा, है ना। तभी उसके मन में एक सवाल आया। देखते हैं शादमा ने क्या पूछा अपनी माँ से। तो उसने पूछा कि माँ, हम लोग तो हाथ पैर से खेलते हैं, इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य से क्या प्रभाव पड़ता है? उसने पूछा। आपके मन में भी ये सवाल आया बेटा कि हम लोग तो हाथ पैरों से खेलते हैं, तो हमारे मस्तिष्क को ये कैसे स्वस्थ बनाता है? चलिए, तो जो सवाल शादमा ने पूछा हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। चलिए लिखते हैं। क्या पूछा है शादमा ने? उसने पूछा, माँ, हम हाथ पैर से खेलते हैं, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं, हम हाथ पैर द्वारा खेलते हैं। इसका इसका मस्तिष्क के इसका मस्तिष्क के स्वस्थ मस्तिष्क के स्वस्थ, या हम लोग बोले मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर, ठीक है, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है या कैसे प्रभाव पड़ता है? कैसे प्रभाव पड़ता है? ओके। तो उसने बहुत अच्छा सवाल किया अपनी माँ से। उन्होंने कहा, उनसे पूछा, क्या पूछा शादमा ने? कि माँ, हम तो हाथ पैर द्वारा खेलते हैं और इसका मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके दिमाग में भी ये प्रश्न होगा, है ना। तो शादमा की बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराई। उन्होंने क्या कहा? मुस्कुराकर उन्होंने कहा कि बेटा, तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना, या फिर कुछ और गेम खेलते हो। तो जब खेलते हो तो तुमने देखा होगा कि गेंद को पकड़ने के लिए, जब आप क्रिकेट खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, तो आप जब गेंद को पकड़ने जाते हो तो हाथ बढ़ाते समय, उसको पकड़ने के लिए अगर आप हाथ बढ़ाते हो, तो उस समय ये सोचना पड़ता है कि गेंद को आगे बढ़कर पकड़ पाएंगे या पीछे हटकर किसी अन्य तरीके से गेंद को पकड़ पाएंगे। है कि नहीं? आपके दिमाग में भी ये आता है कि नहीं? है कि नहीं बेटा? जब आप गेम खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, तो जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, तो आपको वो खेल खेलते समय आप सोचते हो ना कि मैं ये करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? हार जाऊंगा, या मैं ऐसा करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। तो वहां पर आप किसका उपयोग करते हो बच्चे? अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हो, है ना। सोचना पड़ता है आपको कि गेंद को आगे पकड़ पकड़ कर जाएंगे कि पीछे हटेंगे, या फिर किसी अन्य तरीके से गेंद को पकड़ेंगे, किसी अन्य तरीके से खेल को खेला जाएगा तो फिर हम जीत जाएंगे। तो ये जो संकेत है हमें मस्तिष्क से ही मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें? हमें जितने भी संकेत हैं, कार्य करने के संकेत, ठीक है, हमारे शरीर में किसी भी कार्य को, किसी भी कार्य
करने को कौन हमें ये देता है बेटा, कौन हमें संदेश देता है बताइए? हाँ, मस्तिष्क है ना। तो करने को हमारा मस्तिष्क हमें, हमारा हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क क्या करता है? हमें संदेश देता है। क्या देता है? हमारा मस्तिष्क हमें संकेत या संदेश देता है। संकेत या संदेश देता है। ठीक है, हमारा मस्तिष्क हमें संकेत देगा कि भाई तुम उस गेंद को उधर जाकर पकड़ो, ऐसे पकड़ोगे तो तुम हार जाओगे, पीछे से पकड़ो, आगे से पकड़ो। ये सब संदेश हमें कौन देता है बेटा? ये सारे संदेश हमें हमारे मस्तिष्क द्वारा देता है। आपका मस्तिष्क कहाँ पर है? हमारे सिर के अंदर, हमारे कपाल के अंदर हमारा मस्तिष्क होता है। और हमारा मस्तिष्क ही हमें क्या करता है? हर चीज कार्य, हर कार्यों को करने का हमारे शरीर में, हमारे हाथों से, पैरों से, सब कार्य करने का संकेत हमें कौन देता है? मस्तिष्क देता है। ठीक है, तो उसी अनुसार हम कार्य करते हैं। तो किसी कार्य को करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकसित होना आवश्यक होता है। शरीर जब विकसित होगा तो आपका मस्तिष्क भी क्या करेगा? विकसित होगा। तो पढ़ने, लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों एक ही साथ करते हैं। क्या कहा उनकी माँ ने? चलिए वो पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं। तो साधमा की माँ ने कहा हमारा मस्तिष्क और जो शरीर है वो दोनों एक साथ कार्य करते हैं, है ना। तो वही लिखते हैं हम लोग। बहुत अच्छी पॉइंट बताई उन्होंने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पढ़ने, लिखने, पढ़ने लिखने, खेलने आदि सभी कार्यों को, आदि सभी कार्यों को सभी कार्यों को यस, क्या करने के लिए? सभी कार्यों को करने के लिए क्या करते? सभी कार्य, यस, कार्यों को करने के लिए हमारा मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क और शरीर, और शरीर दोनों एक साथ कार्य करते हैं। एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया उन्होंने? तो एक साथ कार्य करते हैं। तो माँ की बातें उसने सुनी, और माँ की बातें सुनकर शादमा को समझ में आया कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का अभ्यास हमारे लिए शरीर और मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है ना बेटा? आपको भी समझ में आया कि आप खेलोगे, कूदोगे, ये नहीं कि हमेशा खेलते रहेंगे, ऐसा नहीं। आप जब खेलने का समय होता है तो आप खेलिए, पढ़ने के समय पर आप पढ़िए। ओके, तो खेल कूद करेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो क्या होगा? आप आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, साथ साथ आपका क्या होगा? शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना। तो अच्छे स्वस्थ शरीर में एक अच्छा मस्तिष्क का वास होता है, एक अच्छा मस्तिष्क आपके पास रहेगा। तो छादमा को समझ में आया कि इस बार उसने
क्या गलती की है, क्या गलती की थी उसने कि खेल कूद का जो समय है वो भी उसने क्या कर दिया था, पढ़ाई लिखाई में कर दिया। तो उसका मन पढ़ाई लिखाई में भी नहीं रहा और साथ साथ उसका जो है खेल कूद से भी क्या निकल गया, उसका जो हाथ निकल गया, यानी कि वो खेल कूद में भी आगे नहीं आ पाई, है ना। तो यही गलती उसने की, तो उसकी गलती उसको समझ में आई। तो उसने भी माँ से कहा कि हाँ माँ, मैंने ये गलती की है कि मैंने खेल कूद के समय पर भी मैंने पढ़ाई की, तो दोनों पर ही मैं ठीक से कर नहीं, दोनों चीजें ठीक से कर नहीं पाई, है ना। तो बेटा एक बच्चे ने पूछा है कि मैम, हमारा जो खेलने कूदने और क्या बोलते हैं पढ़ने से ही हमारा दिमाग जो है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहता है क्या? बेटा खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के साथ साथ हमारा जो मस्तिष्क अगर स्वस्थ रहना है तो हमें एक और चीज की जरूरत होती है। क्या, किस चीज की जरूरत होती है? अच्छे भोजन की। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, अच्छा भोजन। तो अच्छे भोजन की आवश्यकता भी होती है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, साथ 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 हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखने के लिए। तो ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो अच्छा भोजन, पढ़ना लिखना, खेल कूद, ये सभी क्या करेंगे, हमारे शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हमने सीखी है आज शादमा की माँ से। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।